दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपके बेटे को तो बस अपने काम से ही मतलब है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शाम का वक्त नैना शुभ सा बालकनी में बैठी उस हवा को महसूस कर रही थी जो उसे सुकर किसी की याद दिला रही थी। तभी नैना के कानों में आवाज आई, नैना भाभी क्या बातें शुभ सा बैठी हो और ये बैकग्राउंड में जगजीत सिंह का सैड म्यूजिक क्यों चल रहा है? लगता है दिवाली की तैयारी में थक चुकी हो। अरे चारों तरफ दिवाली की रोशनी है और आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है? नैना की पड़ोसन साया कहती है। नैना मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं साया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दिवाली की रोशनी तो जगमगा रही है पर मेरा मन इस बार दिवाली मनाने का नहीं है। साया बोली, ऐसा क्यों भाभी? क्या इस बार रोहन भैया को दिवाली की छुट्टी नहीं मिली? नैना मुस्कुराई और बोली, शादी की पहली दिवाली है और उन्हें मुझसे ज्यादा अपने काम से प्यारे, तो छुट्टी कहाँ से मिलेगी? साया हंसने लगी। साया नैना को सिटाते हुए बोली, ये तो बहुत गलत बात है रोहन भैया। अब जब आएंगे तो मैं उनसे लड़ूंगी। मेरी इतनी सुंदर फूल जैसी भाभी को दिवाली में उदास कर दिया। अरे भाभी, कोई काम आ गया होगा, पर एक बात तो मानना होगा, बिना दिवाली के भी जब आप दोनों एक साथ रहते थे तो सारा तरफ रोशनी ही रोशनी होती थी। याद है आपको पिछले साल करवा चौथ के दिन किसी बच्चे ने पटाखा छोड़ा था और अब कैसे भैया से लिपट गई थी? साया की बात सुनकर नैना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी घर के अंदर से नैना की सास सुमन जी की आवाज आई, बहू रोहन का फोन है। नैना बोली, साया जी मैं आपसे बाद में बात करूंगी, इनका फोन आया है। और खुशी से भागती हुई वो अंदर गई। नैना के हाथ में फोन लेकर दूसरे कमरे में चली गई। सुमन जी बोली, लगता ही नहीं कि एक साल हो गए शादी को, बच्ची की तरह इधर से उधर फुदकती रहती है, न जाने कब जिम्मेदार होगी। रोहन बोला, कब से फोन की घंटी बज रही थी, किसके ख्यालों में खोई थी? नैना बोली, मैं आपसे नाराज हूँ। एक तो दिन में एक बार आप फोन करते और उस पर से ये खबर सुनाते हैं कि त्योहार में भी नहीं आएंगे। बताइए मुझे कैसे लगता होगा जब सारा तरफ हर किसी के मन आंगन में रोशनी ही रोशनी होती और मैं यहाँ अकेली। रोहन बोला, तुम लड़कियां अपने पतियों से भी मन की बातें नहीं कर पाती हो। खुलकर बोलो कि तुम्हें मेरी याद आ रही है। दिवाली तो एक बहाना है। रोहन की बातों से नैना के मन में फूलझड़ी छूट रही थी पर वह अपने मन की बात व्यक्त नहीं कर पा रही थी। रोहन बोला, अब नौकरी नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से लाऊंगा और तुम्हें अपने पास कैसे बुलाऊंगा? आगे हर दिवाली हम एक साथ मनाए, इसके लिए थोड़े दिन जुदाई के तो काटनी पड़ेंगे। नैना फिर उसकी बातों से उदास हो गई। रोहन बोला, देखो तुम्हारा उदास चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह बोली, मैं उदास नहीं हूँ। रोहन बोला, बिल्कुल हो, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी नजरें झुकी हुई हैं और तुम्हारी जुल्फें तुम्हें ये कह रही हैं कि नैना मुस्कुरा भी दो। रोहन दिवाली की रोशनी पर नहीं, तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर मरता है। रोहन की ऐसी बातें सुनकर नैना मुस्कुराने लगी। नैना बोली, आपको मेरे बारे में इतना सब पता है तो फिर क्यों नहीं आते आप दिवाली में? रोहन बोला, अब ऐसे बोलोगी तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाऊंगा, सोच लो। नैना बोली, नहीं ऐसा मत करो ना, वरना घर वाले मुझे डांटेंगे। रोहन हंसने लगा और बोला, मैं अगर वहाँ नहीं आया तो मेरी परछाई आकर तुमसे लिपट जाएगी और तुम्हें दिवाली की शुभकामनाएं देगी। बस तुम मुस्कुराती रहना। अगर तुम वहाँ दुखी हुई तो मैं यहाँ दुखी हो जाऊंगा। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर रोहन ने फोन रख दिया। रोहन की खुशी के लिए नैना ने अगले दिन
पूरे घर को सजाया, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी की थी। ये सब देखकर साया बोली, भाभी क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश है क्या? भैया आ रहे? नैना बोली, नहीं भैया तो नहीं आ रहे, पर वो ने कहा है उनकी खुशी के लिए मैं दिल वाली मनाऊं तो उनको ये एहसास मेरे पास रहेगा। ये सुनकर साया भी मुस्कुराने लगी और नैना उन रोशनी में रौनक का एहसास ढूंढ रही थी। दिवाली की शाम नैना गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। दिए की रोशनी में मानो वह किसी की छवि को ढूंढ रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि काश उसका प्यार भी इस रोशनी में उसके पास होता। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुमन जी बोली, बहू दिए की रोशनी में किसे ढूंढ रही हो? जाकर देखो, दरवाजे पर कोई आया है। नैना मुस्कुराती हुई दरवाजा खोली और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। दरवाजे पर रोन मुस्कुरा रहा था। नैना की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अंदर से सुमन जी बोली, बहू जब ये नहीं रहता है तब दुखी होती हो, अब ये सामने है तो कुछ बोल नहीं रही हो, बस भूत बनकर उसे निहार रही हो, कुछ तो बोलो। रोहन ने धीरे से नैना के कान में बोला, ऐसे कैसे हो सकता है कि दिवाली में मैं अपनी नई दुल्हन को उदास कर दूं? तुम्हारे बिना तो मेरे दिल का दिया भी नहीं जलता। नैना ने जड़ से रोहन को गले से लगा लिया। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसकी सास वही है। उसने खुद को रोहन से अलग किया। रोहन का मन उससे अलग होने को सह नहीं रहा था, पर आखिर भंवरा करे तो क्या करे। रोहन ने माँ का आशीर्वाद लिया। सुमन जी नैना से बोली, बहू दिवाली का उपहार कैसा लगा? नैना बोली, मम्मी जी आपको पता था कि ये आ रहे हैं, पर आपने भी मुझे नहीं बताया। सुमन जी बोली, अगर बता देती तो तुम्हारे चेहरे की खुशी वाली रोशनी मुझे कैसे दिखती? अरे लक्ष्मी पूजा में घर की लक्ष्मी को उदास कैसे रहने दूंगी? अब बातें ही करोगी या चलकर पूजा भी करोगी? सबने मिलकर पूजा की। थोड़ी देर बाद रोहन और नैना मिलकर बाहर दिए जला रही थी तो साया बोली, अब भाई हमारी प्यारी सी भाभी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। बिना भैया के तो ये बुझी बुझी सी लग रही थी। अब देखो सारा और मानो रोशनी ही रोशनी है। साया की बात सुनकर नैना मुस्कुराई। कुछ घंटे बाद सुमन जी बोली, बेटा बहुत देर हो गई, मेरे सोने का वक्त हो गया, तुम लोग दिवाली का आनंद उठाओ, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर सुमन जी चली गई। रोहन बोला, मैं इस दिवाली को बस दिए जलाकर व्रत नहीं करना चाहता। नैना उसकी शरारती नजरों को देखकर बोली, आप क्या करना चाहते? रोहन ने नैना को बाहों में भरा और बोला, तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि ताउम्र तुम अपनी पहली दिवाली याद करोगी। नैना शर्माई और खुद को रोहन की बाहों में छुपा ली और दोनों एक दूसरे में खो गए, मानो दुनिया के शोर शराबे से अलग अपनी दिवाली मनाई जा रही हो।